हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अर्चना सिंह इलाहाबादी आज अपने इस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक जबरदस्त स्वागत करती हूँ। एक्चुअली दोस्तों, आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कुछ अपनी लाइफ की और अपनी क्यों हम डगमगाते हैं, क्यों हम परेशान होते हैं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्विटेशन की। क्योंकि बार बार आप लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और लोगों को प्रॉब्लम होती है इन्विटेशन की, और ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम स्टार्टअप करते हैं और हम इस बिजनेस में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनविटेशन की। लोगों को इनवाइट कैसे करें। हमने लिस्ट भी बना ली, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इनवाइट कैसे करें। प्रॉब्लम यहाँ इनविटेशन की नहीं है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमारी एजुकेशन की है। क्योंकि हम किसी से भी नॉर्मली अपने दोस्तों से बात करना है, फ्रेंड से बात करना है, किसी से भी बात करना है, हम फोन उठाते हैं और खटाखट बात कर लेते हैं। लेकिन जहां पे बात आती है इनविटेशन की, लोगों को अपने बिजनेस प्रपोजल दिखाने की, जहां लोगों को एक इनवाइट करने की प्रॉब्लम आती है, जहां पे हमारा काम आ जाता है, वहां पे शायद हम हेजिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके पहले समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम होती क्यों। एक्चुअली ये लाइफ है दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और हम परेशान होते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, कहाँ करें। बेटा, ये जिंदगी है, जिंदगी है दोस्तों। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। हम अपनी जिंदगी को हम दूसरों को देख के हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हर इंसान की जिंदगी अलग है, जिंदगी की प्रॉब्लम्स अलग है, जिंदगी की खुशियां अलग है, दुख अलग है, गम अलग है, दोस्त अलग है, भाई अलग है, रिश्तेदार अलग है, सब अलग है। तो हर इंसान की जिंदगी की कहानी एक कैसे हो सकती है। अगर हम किसी को अचीवमेंट पाते हुए देखते हैं तो हमें लगता है अरे यार, उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो आज अचीवमेंट में अचीवमेंट पाए हुए जा रहा है, और हम खुद को नेगेटिव करते चले जाते हैं क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं और खुद को नहीं देखते हैं। आप जानते हैं, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों के साथ कभी भी दो तरह का व्यवहार नहीं करते। एक माँ बाप के पास 4 बच्चे भी हैं तो वो हर बच्चे के वो माँ बाप बराबर प्यार बांटते हैं। लेकिन हम और आपके देखने का नजरिया यह होता है कि हम बोलते हैं उसको माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं या उसको माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं। माँ बाप के प्यार में कहीं बंटवारा नहीं होता। जब आप माँ बाप बनते हो तो आपको समझ में आता है कि माँ बाप के प्यार में बंटवारा नहीं होता। इसी तरह ऊपर वाले ने अगर हमें इंसान बना के भेजा है तो हमारे अंदर भी प्रॉपर सबको वही काबिलियत दी है। जिस तरह किसी भी एक बाज को उड़ने की क्षमता देता है ना, बहुत तेजी से बहुत ऊंचाई तक जाने की क्षमता देता है, तो किसी एक बाज को नहीं देता है, वो सबको देता है। अगर शेर को जंगल का राजा कहा जाता है तो एक शेर, कोई एक पर्टिकुलर शेर नहीं है जिसको जंगल का राजा कहा जाता है। कोई भी एक कौवा वो काला नहीं होता है, सारे कौवे काले होते हैं। आप इसी तरह देखिए, एक गाय दूध नहीं देती, गाय दूध देती है। तो हम लोग लाइफ में हम इंसान क्यों समझ लेते हैं कि हमारे अंदर ये क्षमता नहीं, ये पोटेंशियल नहीं है, वो इस लायक है। ऊपर वाले ने हमें उतनी क्षमता देके इस दुनिया में भेजा है, लेकिन हम अपनी क्षमता को नहीं समझ पाते। कभी कभी हमारी क्षमताओं का इस्तेमाल दूसरे लोग कर लेते हैं और हम जीवन भर सोचते रह जाते हैं, काश यार हम भी ऐसे होते, हम भी वैसे होते। इस काश को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए, क्योंकि जब तक ये काश, परंतु, क्यों, कैसे, कहां, अगर ये हमारी लाइफ में आता है तो शायद हम अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर सकते जो हम डिजर्व करते हैं। क्योंकि हम क्या डिजर्व करते हैं कभी कभी दूसरे समझ जाते हैं, लेकिन वो चीज हम नहीं डिजर्व कर पाते। हमारी वजह से दूसरों को वो चीजें मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन हम अपनी लाइफ में वो चीजें कभी भी नहीं पा पाते। तो अपने आप को समझने की, सीखने की कोशिश करिए। एग्जामिनेशन एक जैसा होता है, लेकिन हर बंदे का एग्जाम का जो जिंदगी का एग्जाम होता है, हर के क्वेश्चन पेपर अलग होते हैं। आपकी लाइफ में कुछ और चीजें चल रही है, किसी की लाइफ में कुछ और चीजें चल रही हैं। हमें इंसान को बुद्धि दी है, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन कभी कभी हम उन चीजों को, उन क्षमताओं को समझ नहीं पाते। अगर ऊपर वाला किसी से कोई चीज लेता है तो भी उसको एडिशनल कुछ ना कुछ चीजें दे के भेजता है। तभी आज आप देख रहे होंगे कि जिसके हाथ नहीं है वो इंसान क्या बेहतरीन पेंटिंग बनाता है, क्योंकि ऊपर वाले ने उसे कुछ ना कुछ एक अलग क्षमता दी है। और अगर हमारे पास सब कुछ है तो हम क्यों अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते। अपनी लाइफ में बहुत कुछ पहचानना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ समझना है और अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से आगे लेके जाना है। जिंदगी में हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हारते हैं, बुरा उस ऊपर वाले को लगता है। क्योंकि उसने जब वो मेहनत बांट रहा था तो उसने हमें पीछे नहीं लगाया था या हमें आगे नहीं लगा दिया था। उसने हर इंसान को मेहनत करने की उतनी क्षमता दी है। लेकिन कभी कभी हम काम चोरी करते हैं, कभी कभी हम अपने साथ धोखा करते हैं और हम लाइफ में हमेशा दूसरों को ब्लेम करते जाते हैं कि उसकी वजह से ये नहीं हुआ, वो इसकी वजह है, मेरी किस्मत में ये था पर मुझे ये नहीं मिल पाया, मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मेरे रिश्तेदार ऐसे थे। जिंदगी में ब्लेम करना बंद कर दीजिए। जब जिंदगी में आप ब्लेम करना बंद करेंगे, अचीवमेंट्स आपके पास आती चली जाएंगी। क्योंकि हम आलस हैं, हम आलस करते हैं,
हम आलसी हैं, हम उठना नहीं चाहते, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, हम काम नहीं करना चाहते और जिंदगी भर ब्लेम दूसरों को ठोकते चले जाते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। भगवान को दोषारोपण करते हैं, हे भगवान तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। भगवान कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं करते हैं, भगवान सबके साथ एक जैसा करते हैं। हम कौन सा भगवान के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, कौन सा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ये जीवन दिया है तो हम इस जीवन को सार्थक करके दिखाएंगे। वो हमारा भी फर्ज होता है, जिस तरह हम उनसे दुखी होते हैं वो भी हमसे बहुत दुखी होंगे। बट क्या होता है ना, एक आस्था होनी चाहिए अपने आप में, एक खुद पे विश्वास होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए। जिस तरह हर इंसान के अंदर एक अलग कैपेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर कुछ हो ना, ऐसा तो आज तक कोई भी इंसान नहीं बना जिसके अंदर क्षमताओं की कमी हो, लेकिन हर इंसान के अंदर अलग अलग क्षमता होती है। उस अलग अलग क्षमता को पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। लाइफ में बेहतर करना है तो आपको डटना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और लाइफ को बेहतर बनाना पड़ेगा। ये आपकी ड्यूटी है। अपनी लाइफ को आप कहां ले जा सकते हैं, कहां ले जा सकते हैं, वो आपकी ड्यूटी है। आपको लोग सपोर्ट कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए कोई चलेगा नहीं, चलना आपको पड़ेगा। क्योंकि आप चल नहीं सकते तो कोशिश करिए चलने की। अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके सपने देखिए, सपने देखना शुरू करिए। सपने देखना शुरू करेंगे तो आप उसको करने की कोशिश करेंगे। जब आप उसको करने की कोशिश करेंगे तो वो होना शुरू हो जाएगा, और जब वो होना शुरू हो जाएगा तो कामयाबी आपके पास होगी। लाइफ में आप धीरे चलिए ना, लेकिन रुकिए मत। लाइफ को अगर आगे लेके जाना है, दूसरों की तरह बनना है, तो आपको देखो जरूर सबको, लेकिन आपको अपनी मेहनत करनी है। ऊपर वाले ने जिस काबिलियत को आपको दी है ना, उसको समझने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है और उसको अपने आप से आगे लाने की जरूरत है। लाइफ में किसी भी चीज को ना बहुत टेंशन लेके नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज आप कर रहे हो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत पीसफुल माइंड से बैठिए, सोचिए, समझिए और करने की कोशिश करिए। हो सकता है मेरे इन्विटेशन करने का तरीका अलग हो, आपके इन्विटेशन करने का तरीका अलग हो। अगर मैंने आपको बताया कि आप इस तरह इन्विटेशन करो तो मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगी, लेकिन हर इंसान का तरीका अलग होता है। हो सकता है आपका तरीका जो आप करने वाले हो, जो धीरे धीरे आप सीख जाओगे, वो आपका मुझसे ज्यादा बेहतर हो या किसी और से ज्यादा बेहतर हो। तो आपको उन चीजों को ध्यान करना होगा, आपको समझना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हो, आप बिल्कुल चीजों को अचीव करते चले जाते हो। लेकिन जब तक हमारे अंदर हेजिटेशन भरी रहेगी, हम अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानेंगे, हम अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं जा सकते। जानते हो, आप मेहनत करोगे ना तो क्या होगा, आप सक्सेस पाओगे। लेकिन अगर आप चलोगे तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएंगी, उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे। लेकिन अगर आप एक जगह पे रुके रहोगे और सोचोगे कल ऐसा हो जाए तो करेंगे, परसों ऐसा हो जाए तो करेंगे, फिर आज ये हो जाए तो करेंगे, वो हो जाए तो करेंगे, तो वो चीजें कभी नहीं होने वाली है। हम सिर्फ सोचते सोचते और धीरे से हम बाहर चले जाते हैं, उन चीजों को करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप धीरे धीरे भी रेंग रहे हो ना, तो रेंगो उसी तरह, क्योंकि कब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन उस चीज को रोकना मत, छोड़ना मत, वहां पे मतलब रुक मत जाना। कोई भी काम आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, आप हो सकता है आप एक जन से मिल रहे हो, तो आप रोज रोज एक जन से तो मिलते रहिए। ऐसा ना हो कि आप रुक गए और आप एक जन से भी ना मिले। आप 2 लोगों से मिलिए, 3 लोगों से मिलिए, 4 लोगों से मिलिए। आप करते करते धीरे धीरे आप सीखने का फेज वो कर रहे हो, तो सीख रहे हो आप। जिस समय आप 1 लोग को 2 लोग को इनवाइट कर रहे हो, उस समय आप सीख रहे हो। लेकिन जिस तरह आप धीरे धीरे करके अपनी चीजों में इंप्रूवमेंट लाओगे, तो एक दिन में आप 10 लोगों को इनवाइट करोगे, 20 लोगों को इनवाइट करोगे, और फिर धीरे धीरे, जरूरी नहीं है कि आप जितने लोगों को इनवाइट करो आपके साथ जुड़ जाएं। आपको ना सुनने की, लोग कहते हैं कि जो लोग कहते हैं ना सुनने की आदत डाल लो, वो गलत होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि बिल्कुल गलत नहीं होता है। क्योंकि अगर आप 10 लोगों को इनवाइट करोगे ना, तो हो सकता है आपके 10 लोगों में से हो सकता है 8 लोग आपकी बात ना सुने, 2 ही लोग आपकी बात सुने, कभी कभी ऐसा होता है 9 लोग बात ना सुने, हो सकता है 6 लोग आपकी बात सुने। तो ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं। ना सुनने की आदत इसलिए डालनी चाहिए क्योंकि आप कहीं से भी, आपको अगर कोई भी चीज खोद के निकालना है, कोई बहुत कीमती सामान खोद के निकालना है, और अगर आपको खुदाई करनी है तो सबसे पहले ऊपर की मिट्टी को हटाना पड़ेगा आपको। अगर आपने ऊपर की मिट्टियों को झाड़ दिया, हटा दिया, तो ही आपको वो बेस कीमती चीज मिलेगा। तो अगर आपने 8 लोगों, 9 लोगों, 10 लोगों के धूल को हटाया, तो जाके कहीं आपको एक कीमती चीज मिलेगी जो आपकी टीम का हिस्सा बनेगा। तो लाइफ में ना, कोई भी अगर ना कहता है ना, तो उन चीजों को लेके आप अपने दिमाग में मत ले लेना, दिल पे मत ले लेना, क्योंकि यही चीजें सबसे बड़ी प्रॉब्लम दे जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इनवाइट कैसे करेंगे। एक्चुअली हमने लिस्ट भी बना ली। लिस्ट कैसे बनाएंगे,
आप लोग सबसे पहले शुरुआत करो आप जिनको जानते हो, क्योंकि आपको एकदम से तो ऐसे लोग नहीं मिल जाएंगे, या आप बाहर निकल के किसी से भी बात करना आपके अंदर का हेजिटेशन नहीं जाएगा। तो आपको पहले उन्हीं लोगों को उन्हीं लोगों को लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा जिनको आप जानते हैं। आप बिल्कुल भी इस चीज की टेंशन मत लो कि जिनको आप जानते हो उनको आप इन्वाइट करो वो क्या सोचेंगे। ये बहुत कुछ सोचने वाली चीज नहीं होती है, क्योंकि लाइफ में हम सोचते ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकल जिन चीजों को आप करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि काम को करना कैसे है। आपके जान पहचान में कम से कम 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं आप उनकी लिस्ट बना लीजिए। हो सकता है आपके दिमाग में ये हो कि नहीं हम उनको इन्वाइट करेंगे तो हमसे जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, बहुत बार दिमाग में ये चीज आती है, लेकिन वही लोग नहीं जुड़ते जिनको हम सोचते हैं। तो आपको वो सारी चीजें अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी, और बिल्कुल ये सोचना छोड़ दो कि कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपका काम है लिस्ट बनाना। आपने लिस्ट बना ली, जितने लोग भी आपके जान पहचान के हैं, आपके जानने वाले हैं या आपके जानने वाले के जानने वाले हैं, आपने उनकी लिस्ट तैयार कर ली। दूसरा काम क्या होता है कि आप इनवाइट कैसे करोगे। इनवाइट में जिनसे देखिए जिनको आप जानते हैं उनसे तो आपकी कभी कभार बात होती रहती होगी, तो आपने इसी तरह उनसे शुरुआत करनी है। जिनसे आप बहुत दिनों से नहीं मिले हो आप उनसे एक मुलाकात की बात कर सकते हो। आप जिनसे बहुत दिनों से जिनके बारे में नहीं जानते उनके बारे में हालचाल लेने के लिए आप उनसे बात कर सकते हो। हाँ, लेकिन जब हम लोग नॉर्मली हम लोग किसी को भी कॉल कर लेते हैं, बड़े आराम से बात कर लेते हैं, लेकिन जहां बात आई कि इन्विटेशन की कि अरे भाई हमारी लिस्ट में ये है और इनको इन्वाइट करना है, तो शायद हमारा हाथ ही नहीं उठता, फोन ही नहीं उठता। अगर फोन हाथ में उठा भी लिया, नंबर को डायल कर भी लिया, अगर देख लिया कि ये नंबर है उसको डायल करना है, तो हमारा हाथ ऐसा लगता है जैसे फ्रीज हो गया जम गया हो, क्योंकि तब हमारे दिमाग में क्या आता है पता नहीं यार इनसे मेरे रिलेशन तो इतने अच्छे हैं, इसके बाद हमारे रिलेशन कैसे होंगे, फिर इसके बाद अगर मान लो उन्होंने ना कह दिया तो क्या होगा, मान लो उन्होंने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, या उनके दिमाग में ये आया कि हम ये काम कर रहे थे इस काम में हमें सक्सेस नहीं मिली तो हमने इसको शुरू कर दिया। लोग हजार तरह की आपसे बात करेंगे, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं, ये हमारे दिमाग में आने वाली चीजें हैं। आप उनको सबसे पहले जब आप मैसेज करोगे बहुत शॉर्ट मैसेज करना है आपको, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। अगर आप किसी को जानते हो या किसी को पहचानते हो, अगर आप उसको कर रहे हो तो हाय कैसे हैं आप, या आपके बड़े हैं तो प्रणाम कर सकते हैं। आपको जो भी चीजें उसमें स्टार्टअप डालना हो, अब आप कैसे हैं, बहुत टाइम से आपका हालचाल नहीं मिला इसलिए लगा मैं आपसे बात कर लूं। अगर फोन नहीं उठ रहा है, नहीं उठा सक रहे हो आप, अगर नंबर नहीं डायल कर रहे हो, तो आजकल हर किसी के फोन में व्हाट्सएप है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज मुझे नहीं लगता कि आजकल सब रीड करते हैं, बट व्हाट्सएप तो दिन में 10 बार लोग चेक करते हैं। तो किसी को सबसे पहले ये नहीं करके डाल देना है कि अरे नहीं मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है और प्लीज आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये बिल्कुल नहीं करना है। पहले हाय हेलो करिए, उनसे बात का एक सिलसिला बढ़ाइए, और फिर जब बात का सिलसिला बढ़ाएंगे फिर उनसे एक मेल जोल की बात करिए कि बहुत टाइम से हमारी मुलाकात नहीं हुई, हम मिलते हैं। अगर आपके फ्रेंड सर्कल है आप किसी कॉफी शॉप में मिल सकते हो, अपने घर में मिल सकते हो, उनके यहाँ जा सकते हो, कहीं पे भी आप जा सकते हो। तो आपको ये सारी बातें, अगर आपसे फोन नहीं उठ रहा है तो व्हाट्सएप मैसेजेस पे आप बात करिए, मैसेज शॉर्ट होने चाहिए। और जब आप उनको मिलने के लिए बोल रहे हो तो आप उनसे बिल्कुल भी ये चीज मत करिएगा कि आपने यही नहीं बताया कि आप किस चीज के लिए मिल रहे हो, और आप उनसे मिलोगे, अपने प्लान दिखाना शुरू कर दोगे, कंपनी के बारे में बताना शुरू कर दोगे, बिजनेस प्लान बताना शुरू कर दोगे, और वो लोग उनको लगेगा सारे ने बेवकूफ बनाने के लिए बुला लिया। तो जब आप उनसे मिलने के लिए, क्योंकि आपकी 2-3 दिन थोड़ी बहुत हाय हेलो बात हो गई, जब मुलाकात की बात हुई तो आपको उनसे बोलना है कि हम लोग मिलते हैं, काफी टाइम हो गया नहीं मिले, और फिर एक बहुत अच्छा प्लान भी मेरे पास है, वो भी मैं सोच रहा हूँ कि आपसे शेयर करूं, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लान है, तो मुझे लग रहा था कि मुझे आपको बताना चाहिए। इससे बात करनी है, बात करने से मत डरिए, क्योंकि जब आप धीरे धीरे चीजें करना शुरू करोगे और जब आपकी मुलाकात होती है तो पहले मुलाकात नहीं, सीधे प्लान खोल के नहीं बैठना है, पहले आप चाय कॉफी पीजिए, सब कुछ करिए, और फिर बाद में जब लास्ट में आप बोलिए कि मेरे पास ये बिजनेस प्लान है जिसमें बहुत अच्छा हम घर बैठ के, अगर घर वाले लोग हैं तो हम लोग घर बैठ के भी ये बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और आप उनको अपना बिजनेस प्लान दिखाइए और उनको समझाइए कि आपके पास तो कांटेक्ट में लोग होंगे ही, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 8-10 मैसेजेस रोज करने हैं, लोगों से बात करनी है, और आपको भी अपनी टीम मिल जाएगी, और आपको भी ऐसे ही काम करना है, जो मैं कर रहा हूँ वही आपको करना है। आप बहुत अच्छे तरीके, तब आप उनको अपना प्लान दिखाइए, अपनी चीजें दिखाइए, और आप विश्वास करिए कि अगर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ इस काम को करोगे ना, तो लाइफ में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको इन्विटेशन को आप बहुत इजी कर लीजिए ना, क्यों इतना टेंशन लेके बैठे कि हे भगवान कैसे करूंगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें एकदम छोड़ दीजिए। बिल्कुल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा,
जो होगा बेहतरीन होगा, जो जैसा भी होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला ऊपर वाले ने क्षमता सबको दी। अगर आपने इसी तरह काम को, आज आपने 10 लोगों को मैसेज किया, कल आपने फिर 10 लोगों को मैसेज किया, मैं नहीं कहूंगी कि आप स्टार्टिंग में 50-50 मैसेजेस करो। अगर मान लीजिए आपको लोग मिलते हैं, आपका अपॉइंटमेंट मिल जाता है, आप लोग बैठ के अगर बात करना चाहते हो तो आप कितने लोगों से मिलोगे, क्योंकि स्टार्टअप में आप बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ मीटिंग नहीं कर पाओगे। तब आपको 1-to-1 मीटिंग या 2-4 लोगों से मीटिंग, या तो आप अपनी चीजों को, जब आप स्टार्टअप कर रहे हो तो 10 लोगों से ज्यादा लोगों को, 10-11 लोगों को, जिस तरह आपको रिप्लाई मिलता है, जिस तरह चीजें होती है, वैसे वैसे आपको अपने लोगों को बढ़ाना है। तो आप कॉन्फिडेंट पहले आपको होना पड़ेगा कि आप कैसे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। आप व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो, आपके फेसबुक में फ्रेंड्स हैं, आप उनको मैसेजेस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सबके रिप्लाई आए, पर कुछ लोगों के रिप्लाई आएंगे जिनसे आप आगे बात कर सकते हो। जो लोग आपको जानने वाले हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से बता सकते हो, आप उनसे मेलजोल बढ़ा सकते हो, आप उनको हाय हेलो करके उनसे मिलके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन अगर जिनको आप नहीं जानते हो, जिनसे आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हैं, या कुछ लोग अनजाने जिनसे हम स्ट्रेंजर्स लोग बोलते हैं, जिनसे हम जाके मिलते हैं, उनके कॉन्टेक्ट शेयर करते हैं, या आपको ट्रेन में मुलाकात हो गई या कहीं पर भी मुलाकात हो गई, तो उनको फिर हम लोग अपनी चीजें दिखाते हैं। उनको, अगर आप हेल्थ में हैं तो आप उनको हेल्थ की चीजें बताएंगे, अगर आप जिसमें भी हैं आप उनको धीरे धीरे वो चीजें बताना शुरू करेंगे। एकदम से उनको प्लान नहीं दिखा देना, अपने कॉन्टेक्ट शेयर करना, मतलब अपनी चीजों को शेयर करना शुरू करना है, और फिर लाइफ को बेहतर 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 और बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। क्योंकि स्ट्रेंजर से भी अगर आप एकदम से अपना बिजनेस प्लान दिखाओगे, जब वो आपको जानते ही नहीं है, तो आपसे कैसे, उनसे भी हाय हेलो से शुरू करिए, थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए वो क्या करते हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, और फिर जाके आप उन्हें ये अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं। कोई भी चीज जब आप करना शुरू कर देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है करना, लेकिन अगर उसी चीज को हम लोग हवा बना के रखें और सोचें कि नहीं यार उसका इतना अच्छा हो रहा, हमारा नहीं हो रहा है, तो अपने दिमाग में जोर डालिए कि अगर उसका अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्या कर रहा है जो उसका अच्छा हो रहा है, उसमें में ऐसा एक्स्ट्रा क्या है जो हमें नहीं है। तो अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है तो आप अपने अंदर लेके आइए ना। कौन, हर शक्ति दी है ऊपर वाले ने आपके अंदर, बस एक बार दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है, एक बार खुद से वादा करने की जरूरत है, खुद को प्रॉमिस करने की जरूरत है, और निकल पड़ने की जरूरत है। लाइफ में अचीवमेंट्स बहुत आसानी से नहीं मिल जाया करते, लेकिन जब तक जो चीजें सोच ली है, अगर उसको पाने के लिए जिद नहीं हो, अगर उसको पाने का एकदम दम नहीं भर लिया है कि नहीं मुझे ये चीज पानी वाली है, तब तक कोई भी चीज आपको आसानी से नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों मैं आप सबों से सिर्फ एक ही बात कहूंगी, इनविटेशन देना बहुत आसान है, आप लोगों को इनवाइट करना बहुत आसान है, सिर्फ कोशिश करिए। अगर आप फोन कॉल्स पे लोगों को बात कर सकते हैं, फोन कॉल पे बात करिए, अगर आप व्हाट्सएप मैसेजेस पे बात कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे, जो आपको ईजी वे लगे उस पर मैसेज करिए, लेकिन उस पर आप बात करना शुरू करिए, उस पर आप इन्वाइट करिए, बट मैसेजेस आपके बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट मैसेजेस होने चाहिए। 1-2 मैसेजेस कर लिया, फिर आपको लगा कि आपके कन्वर्सेशन बढ़ रहे हैं तो आपने उनको कॉल कर लिया, मिलने चले गए, या उनको बुला लिया, या जो भी जैसा भी, अगर फ्रेंड सर्कल है तो किसी कॉफी शॉप में बैठ के कहीं पे भी कुछ भी किया जा सकता है। तो आप लोगों को शायद इन्विटेशन का एक छोटा सा तरीका समझ में आया होगा, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको खुद इनोवेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इसमें जूझोगे ना, जब इसमें घुसोगे और काम करना शुरू करोगे, तो आपको बहुत सारे आइडियाज आते चले जाएंगे, बहुत सारे आइडियाज आते चले जाएंगे। तो अपने आइडियाज को बढ़ाइए, अच्छे से करिए, बेहतरीन तरीके से करिए, और देखिए कि ये कैसे कैसे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे चीजें आसान होती चली जाएंगी, जैसे जैसे अचीवमेंट मिलने लगेंगे वैसे आप ज्यादा मोटिवेट होते जाएंगे, आपको बहुत मजा आने लगेगा, और आप देखिएगा काम करना कितना आसान हो जाता है। उसमें आपको समझ में आएगा कि ऊपर वाले ने हर इंसान को एक जैसी काबिलियत दी है, एक जैसी क्षमताएं दी हैं, हम अपनी क्षमता को समझ नहीं पाते। अगर आप इस फील्ड में आए हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, तो ये ऊपर वाले का ही कुछ सोचना है, उन्होंने कुछ सोच के आपको ज्वाइन करा है, उसकी सोच को हमें अंजाम देना है। तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, और हमेशा किसी से शिकायत नहीं करनी है, शुक्रिया करना है कि ऊपर वाले ने हमें जो भी दिया। अगर आज हम परेशान हैं तो शायद हमें अपनी परेशानी का हल निकालना है, अगर हम थोड़े परेशान हैं तो हमें मेहनत और करनी है, अगर हम थोड़े ज्यादा परेशान हैं तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा परेशान है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं है, आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें, तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी है, और लोगों से मिलना है, और लोगों को इन्वाइट करना है, और लोगों से बातें करना है, और अपने आप को बड़े स्मार्टली आपको बूस्टअप करना है। लाइफ में हर चीज का सॉल्यूशन है, अगर आप ढूंढे तो, अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो। आज इतनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इतनी सारी इंडस्ट्री है, और हर इंडस्ट्री में आपको अचीवर्स मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे? क्या वो कहीं अलग से आए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उनके एफर्ट्स अलग थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स लगाए, तो आज उस जगह पे हैं। और हाँ, लोगों का सोचना होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो शुरू में जुड़ गए उन्हीं को फायदा होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी जुड़ता है आज 4 साल 5 साल बाद वो भी पुराने हो जाएंगे,
इसलिए ये धारणा दिमाग से निकाल दीजिएगा कि जो लोग पहले जुड़ गए, अगर वो पहले जुड़ गए तो क्या आज कंपनी बंद हो गई? क्या उनके जुड़ने से कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी? लेकिन लोगों को रोज रोज जुड़ते जाना है। जैसे हमारे पुश्त दर पुश्त चलती चली आ रही। क्या हमारे माँ बाप पैदा हुए तो उन्होंने हमें भी पैदा किया, हम भी बड़े हुए, हमने भी किसी और को जन्म दिया। तो यही चीजें होती हैं। ये कोई भी इंडस्ट्री हो या कुछ भी हो, लाइफ हो, ये कहीं रुकने वाली नहीं है। आपको बशर्ते कैसे काम करना है। तो शायद ये सेशन पसंद आया होगा। तो अब शायद आप लोगों को इन्विटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनवाइट करना या लिस्ट बनाना, कुछ भी चीजें हैं, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले आपको दृढ़ संकल्प करना होगा कि आप अपनी लाइफ में क्या करने जा रहे हो, क्या अचीवमेंट चाहिए आपको। सबसे पहले अपनी अचीवमेंट की लिस्ट बनाइए और उस पर काम करना शुरू करिए। देखिए लाइफ में हर चीज करना बहुत आसान हो जाता है। तो सेशन पसंद आया हो तो लोगों में बांटने की कोशिश करिएगा, अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करिएगा। देखिएगा जिंदगी कितनी बेहतरीन होती है। तो थैंक यू सो मच।